स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का पेपर है। यह पेपर गणित का है, 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं, 324 EY है। आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह का आएगा। पेपर का पैटर्न यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले 5 वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं और जिनके आपको उत्तर देना होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कैपिटल ए एक वर्ग अवयव है और ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7A बराबर होगा। आपको इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए और आई स्क्वायर बराबर भी आई होता है। आई स्क्वायर बराबर आई होता है, चाहे आई का क्यूब हो वो भी आई होगा, क्योंकि आई हमारा जो है एकांक अवयव होता है या इकाई अवयव होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ए है, आई स्क्वायर बराबर ए है, आई स्क्वायर बराबर आई है, तो ए बराबर आई हो जाएगा। तो जब हम ए प्लस आई करेंगे तो ये हो जाएगा, आई की जगह पर हम ए रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2I या 2A का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8A क्यूब माइनस 7A। तो ए क्यूब की वैल्यू ए हो जाएगी, तो 8A माइनस 7A बराबर ए आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए है यही हमारा उत्तर हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। कॉस 2A बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हम जो है कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे और वो इसी में रख देंगे। यहाँ पर हाफ एंगल में दी हुई है वैल्यू, तो उसको हम तोड़ के कर लेंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा वाला, माइनस आई डॉट आई प्लस जे प्लस माइनस के डॉट के का मान होगा। तो इनकी सबकी वैल्यू 1 1 होती है, तो -1 + 1 फिर -1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल -1 बचेगा, तो -1 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण 9 फिर डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy/dx की होल पावर 5 प्लस 7y बराबर 0 की घात होगी। आपको घात बतानी कितनी होगी। तो अवकल समीकरण में जो हमारा उच्चतम कोटि अवकलज होता है उसकी घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पर उच्चतम कोटि अवकलज डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर है और इसकी घात 3 दी हुई है, तो अवकल समीकरण की घात 3 हो जाएगी। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 5 दिया हुआ है अगले पद में, तो अवकल समीकरण की घात पर जो है 5 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं होगी। जो उच्चतम कोटि अवकलज होता है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, उसी की घात जो है अवकल समीकरण की घात कहलाती है, तो इसकी जो है वैल्यू 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आखिरी वाला, इसी में यदि कैपिटल ए बराबर ए बी सी और बी बराबर 2 3 4, तो ए से बी तक फलन होगा। ये आपको फलन बताना है, इसमें कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा वाला, ये सभी उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक नंबर के सभी प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा। आपको ये वैल्यू बतानी है, डायरेक्ट इसमें मान रख देना है और सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के तथा i माइनस 4j प्लस लैम्डा के लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब लंबवत हैं तो cos थीटा की वैल्यू जो है 0 होगी, तो आप वो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 बराबर 0 गुणा करके आप 0 के बराबर रख दीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, pa बराबर 0.6, pb बराबर 0.3 और pa इंटरसेक्शन b बराबर 0.18, तो पी बी अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए। पी बी अपॉन ए की डायरेक्ट आपको वैल्यू रख देनी है, यह सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, यही वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, dy/dx बराबर 2 + y अपान में x - 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको इसको जो है सॉल्व करना है अवकल समीकरण को, तो ये हो जाएगा 2 dy अपान में 2 + y बराबर dx अपान में x - 2। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा अवकल समीकरण की जो है वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x + y बराबर 7405 x - y बराबर इतना दिया हुआ है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x और y की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 2 नंबर के क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर a b c तथा b बराबर अल्फा बीटा गामा, तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर a cos t प्लस b sin t, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है। तो यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसकी 2 बार अवकलन कर लेंगे और फिर एक बार y जोड़कर सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा 0 आ जाएगा, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इकाई सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो,
तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई टू बराबर 1/2 यूनिट वेक्टर है माइनस यूनिट वेक्टर बी और डी का मापांक दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, छोटा सा ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु ए 3, -2, -5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको कार्तीय समीकरण बताना है। तो ये होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और बी की वैल्यू वेक्टर के रूप में दी हुई है। तो आप यहाँ से फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लीजिएगा और फिर वो हमारी वैल्यू जो है सदिश में आएगी और पूछ रहा है कार्तीय में। तो हम वेक्टर आर बराबर xi + yj + zk रख देंगे, वहां से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है कार्तीय समीकरण आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए इसमें फलन fx बराबर 3x³ - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है और हमें अंतराल ज्ञात करना है। तो पहले हम अवकलन कर लेंगे और वहां से जो है वैल्यू ज्ञात कर लेंगे सॉल्व करके। तो हमारी जो है अंतराल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और जितने भी मान होंगे वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इंटरवल मान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -π/2 से π/2 sin² x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो -a से a इफेक्ट dx बराबर होता है 2 समाकलन 0 से a इफेक्ट dx। तो यहाँ से सॉल्व करके आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। अगला, यदि R1 तथा R2 समुच्चय a में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी a में एक तुल्यता संबंध है। ये आपको सिद्ध करना है। छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी सदिश हैं और यहाँ पर होगा एकांक सदिश है, एकांक छूट गया है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है तो a.b + b.c + c.a का मान ज्ञात कीजिए। आपको उनकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहीं से हम इसकी वैल्यू याद कर लेंगे। a² + b² + c² की जगह यहाँ पर 1 1 1 रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा -3/2। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5। और स्टूडेंट्स जितने भी सभी नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर हैं सभी के पेपर सोल्यूशन सहित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, 7 सेट के सोल्यूशन सहित आपको वीडियो हमारे पर मिल जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वक्र x² + 25 + y² 9 = 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। 5 नंबर के सभी प्रश्न है। 5 नंबर पर जो है 1% बनता है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अच्छे सबको करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। दो संख्याएं मान लेंगे ए और बी, योगफल a + b = 6 दिया हुआ है और घनों का योगफल न्यूनतम है। a³ + b³ जो न्यूनतम दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए ये बराबर ये। सारणी का क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आलेखी विधि द्वारा रेखीय प्रोग्रामर समस्या को निम्नलिखित विरोधों ये दिए हुए हैं, न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है। तो न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने हैं। ये जो है रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी रैखिक प्रोग्रामन की। यदि आप वो देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। यदि एक वो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वो क्वेश्चन, और आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और हर साल बोर्ड परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते जरूर हैं और 5-5 नंबर के आते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, यदि f(x) बराबर x - 2 का मापांक अपान में x - 2, फिर ये 0 दिया हुआ है, x ≠ = 2, x = 2 पर परिभाषित फलन की x = 2 पर सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। सातत्य और अवकलनीयता की आपको जांच करना है, LHL और RHL निकालना है और अवकलनीयता की जांच भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 6 के जो क्वेश्चन नंबर होता है ये भी सभी 5-5 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण x + 3y² dy/dx = y को हल कीजिए। तो ये अवकल समीकरण दी हुई है, इसको आपको हल करना है। अवकल समीकरण में जो आखिरी वाली एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं कि आदर्श चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर ये आव्यूह दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि a × एडजॉइंट a बराबर सारणिक a × i। ये आपको सिद्ध करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये।
तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध r, जहां a कॉमा बी आर सी कॉमा डी इक्वल टू ए डी बराबर बी सी तुल्यता संबंध है। तो आपको ये सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है, आपको सिद्ध कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई प्लस टू जे माइनस फोर के प्लस लैम्डा टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के तथा वेक्टर आर बराबर थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के प्लस म्यू टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के मध्य न्यूनतम दूरी याद कीजिए। आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी याद करना है। तो इसमें देखिए दोनों में बी का पद है, बी वाला वो दोनों में सेम है, तो इसमें सूत्र लगेगा दूरी बराबर ए टू माइनस ए वन क्रॉस वेक्टर बी अपान में वेक्टर बी का मापांक, ये सूत्र इसमें लगेगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। लॉन्ग के जो क्वेश्चन होते हैं वो 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अथवा में होता है। जो इसमें से अच्छे तारा हुआ आप कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। यह रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको आपको आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से हल करने की दो विधियां होती हैं। पहले तो आप एडजॉइंट ए करके जो है निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, और या फिर क्रेमर के नियम द्वारा भी निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, उससे भी आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है का और फिर खा वाला, आव्यूह ए बराबर ये आव्यूह दिया हुआ है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स आपको निकालना है, तो ए इनवर्स इसमें अब ये नहीं लिखा है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा निकालिए या फिर और जो है परिवर्त आव्यूह वाला होता है उससे आप निकालिए। तो जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आप कर लीजिएगा। का और खा में से कोई एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कोई एक खंड कीजिए। अब काम में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, समाकलन 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट टेन एक्स अपान में अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स का मान याद कीजिए। तो जो प्रगुण 4 होता है वो लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर सिद्ध कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बाय 8 लॉग 2। तो इसमें से जो आपको आया है वो आप कर लीजिएगा। खा वाला दिया हुआ है, समाकलन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान याद कीजिए। का और खा में से कोई एक करना है। यदि आप का वाला करेंगे तो आपको उसके दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कोई एक खंड कीजिए। लॉन्ग के जो है 3 प्रश्न आते हैं, ये आखिरी वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई को हल कीजिए। अवकल समीकरण को आपको हल करना है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में इसी में दिया हुआ है, यदि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा कॉस ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए। फिर इसी में सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, यदि y बराबर साइन एक्स की पावर टेन एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और फिर अवकलन कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। तो का और खा इसमें से जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आप कर लीजिएगा। यही पूरा पेपर हमारे पास दिया हुआ था। नीचे यही पेपर इंग्लिश में दिया होता है। तो ये जो पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ये टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।